हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 2, दैट इज मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 2। ये पेपर हुआ था 2024 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन के कंप्यूटेयर शब्द से। क्वेश्चन नंबर 2, ENIAC का पूरा नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य संभाव्यता वक्र की ऊंचाई होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 39.89। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य तथा सूक्ष्म अन्वेषण है जिससे प्राकृतिक घटनाओं में विद्यमान अनुमानित संबंधों का अध्ययन परिकल्पनात्मक तर्क वाक्यों के द्वारा किया जाता है। किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करलिंगर। क्वेश्चन नंबर 5, टी परीक्षण करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, पैरामेट्रिक परीक्षण में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वितरण की आवश्यकता ना होना। क्वेश्चन नंबर 7, एफ टेस्ट अनुपात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो वेरिएंस का। क्वेश्चन नंबर 8, एफ टेस्ट को दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 9, जेड टेस्ट के में नमूने का आकार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, एनोवा को भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 11, गैर पैरामेट्रिक परीक्षण के गुण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, गैर पैरामेट्रिक परीक्षण में केंद्रित माप होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्यमिक मध्यिका। क्वेश्चन नंबर 13, काई सॉफ्टवेयर टेस्ट उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैर पैरामेट्रिक परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर 14, यू टेस्ट दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों, मान और विटनी दोनों ने दिया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिगमन का प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, काई वर्क परीक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, अनुमानित सांख्यिकी में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, टी टेस्ट और जेट टेस्ट का विस्तार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनोवा। क्वेश्चन नंबर 19, काई वर्क परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 20, एक शोध समस्या तभी संभव है जब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, समय पर सहमति बनाने, संसाधन आवंटन पर सहमति बनाने और सीमाएं खींचने में क्या मदद करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवेतन। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जीवन की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 23, ARPA नेट दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 24, परिकलक की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भावनाएं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन आंकड़े संग्रहण की विधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहसंबंध विधि। क्वेश्चन नंबर 26, समेटेड रेटिंग स्केल को भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिकर्ट स्केल। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PV यंग। क्वेश्चन नंबर 28, शैक्षिक अनुसंधान में कौन सी तकनीक अधिकतर प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 29,
प्रश्नावली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 30, समाजमिति का प्रतिपादन किया, सोशियोमेट्री का प्रोपाउंडेड बाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 31, किसी छात्र की आंतरिक भावनाओं को मापने की सबसे उत्तम तकनीक कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपी तकनीक। क्वेश्चन नंबर 32, अवलोकन में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वेक्षण की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, साक्षात्कार की कमियों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक से सीधा संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचरित साक्षात्कार, पूर्व निर्धारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36, अनुसंधान का प्रथम चरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 37, नल परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता उपयोग करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, समस्या के विषय में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानूनों को लागू करने वाला शोध किस शोध अध्ययन में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रयुक्त शोध में। क्वेश्चन नंबर 39, किस मापनी को थर्स्टन मापनी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रासी मध्यांतर प्रणाली, इक्वल अपियरिंग इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 40, अनुसूचित का प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, शोध सर्वेक्षण विधि के जनक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉल फेलिक्स लेजारफ्रिट्ज। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी स्व रिपोर्टिंग तकनीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नहीं किया जाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 44, संदर्भ ग्रंथ सूची एक शोध रिपोर्ट में दी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावी शोध में रुचि रखने वालों को मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्योगात्मक विधि का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट समूह प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ हद तक। क्वेश्चन नंबर 47, शोध प्रतिवेदन होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक वैज्ञानिक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 48, एक शोध की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अनुसंधान की क्षमता दर्शाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान से संबंधित सामग्री का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 50, किसी अनुसंधान में प्रामाणिकता उसकी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 51, समाजमितिक आंकड़ों के विश्लेषण की विधियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, केस स्टडी के मुख्य प्रकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 53, प्रायोगिक अनुसंधान में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटनोत्तर अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 54, अनुसंधान की कौन सी विधि एक विज्ञान के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रगति में सबसे अधिक योगदान देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिभागी प्रेक्षण किसका भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जातीय शोध, एथनोग्राफिक रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 57, प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपचार समूह की अनुपस्थिति।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के निष्कर्ष जांच परिणाम अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक शोध। क्वेश्चन नंबर 59, गुणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्यात्मक घटना की गहरी समग्र समझ को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 60, केस स्टडी का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, अनुसंधान रिपोर्टिंग की विधि होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 62, प्रायोगिक शोध डिजाइन में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, शोध को वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रस्तावना प्रश्न होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतुलित, परिवर्तनशील एवं विनम्र। क्वेश्चन नंबर 65, यूजीसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों पर डैश के साथ जोड़ दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ISSN संख्या। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध रिपोर्ट के अभिन्यास का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 67, अनुसंधान रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में स्वीकार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, इसमें मेरे को डाउट है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 68, ऑफसेट शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि ऊपर उद्धृत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 69, शोधकर्ता के द्वारा प्रतिवेदन लेखन में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षरों में से एक वाइड का आशय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, से संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 70, शोध प्रतिवेदन का भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, लोक सीट का किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 72, शोध प्रतिवेदन में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, शोध प्रस्ताव लिखने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, एक शोध प्रस्ताव का अभिलेख है जो एक शोध प्रस्ताव एक अभिलेख है जो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? इसका सही आंसर है तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किए जाने वाला शोध। क्वेश्चन नंबर 76, वह शोध जो भूतकाल के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक शोध। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। वैलिडिटी से रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। अगर कोई टेस्ट रिलायबल है इसका मतलब वो वैलिड भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो इसका बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, किसने कहा सह संबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहाँ तक संबंधित हैं तथा कहाँ तक एक में परिवर्तन होने से दूसरे में भी परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, सह संबंध प्रत्यय के जनक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन परिमाणात्मक सह संबंध का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 81, चतुर्थांश विचलन की गणना का सूत्र है? इसका मुझे जो सही ऑप्शन मिला है वो है ऑप्शन नंबर सी, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 82, प्रोडक्ट मोमेंट सह संबंध विधि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पियर्सन सह संबंध। क्वेश्चन नंबर 83, सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषता में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, जब सामान्य संभाव्यता वक्र की वैल्यू नकारात्मक होती है तब वह कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेसोक्यूर्टिक। क्वेश्चन नंबर 85, मेसोक्यूर्टिक वक्र में
कर्टोसिस गुणांक का मान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.236। क्वेश्चन नंबर 86, यदि सहसंबंध गुणांक एक धनात्मक मूल्य रखता है तब प्रतिगमन रेखा का ढलान होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, मानक विचलन प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 88, स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध सामान्यतः इंगित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पी। क्वेश्चन नंबर 89, इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? दैट इज एम्पिरिकल रिसर्च में कौन से मेथड का यूज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 90, विवरणात्मक अनुसंधान में सबसे पहले किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वेक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, मैक्यूगन 1969 के अनुसार समस्या की उत्पत्ति का स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के लिए स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, सिद्धांत निर्माण उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूलभूत अनुसंधान का। क्वेश्चन नंबर 95, सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुप्रयुक्त शोध। क्वेश्चन नंबर 96, शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपनीय। क्वेश्चन नंबर 97, गुणात्मक शोधकर्ता डैश की और मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हास्यवाद। क्वेश्चन नंबर 98, दो चरों के मध्य संबंध को कौन सा सहसंबंध गुणांक स्पष्ट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.00। क्वेश्चन नंबर 99, परिकलक का प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 100, पैरामेट्रिक तकनीक में निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये था आपका पेपर एमएड का पेपर नंबर 2। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरीके से और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।